मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। बेटा अब यहां समझ लेना, ए लड़के अब यहां जो ऐसे बैठ गए हैं, भगवान कसम क्या करूं इन बातों को। तुम्हारे देश, तुम्हारे कंधों पर देश का भविष्य है, इन कंधों को मजबूत करो। तुमने आंखें मजबूत कर रखी है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो पहले ध्यान रखो, अरे पहली डेफिनेशन पहले याद रखिएगा, जो गॉज प्रेशर है वो क्या है। केवल एक लाइन की डेफिनेशन, GAUGE सही तो है। गॉज प्रेशर, बोलो जी, वाई, कोई बात नहीं, हाँ 5 मिनट का ही है। गॉज प्रेशर, यदि ऐसे करोगे ना कल से पत्ते नहीं खिलने दूंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, गॉज प्रेशर, अड्डा बना दिया है इन्होंने जुए का। गॉज प्रेशर क्या है? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as difference between, लगे इधर देखो, between क्या, absolute pressure and atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पहली डेफिनेशन तो ये याद रखनी है कि दोनों का डिफरेंस, उसे क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से मेजर करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है द एटमॉस्फेरिक इतना ही लिख दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर, तो बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। बैरोमीटर क्या है? दैट इज लाइक ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब देखिए आपने घर के वो केमिस्ट्री की लैब के अंदर, तो छोटी टेस्ट ट्यूब होती है ना, उससे बड़ी ले लो, यानी कि 100 सेंटीमीटर की टेस्ट ट्यूब, ठीक। तो यहां पर क्या है? दिस इज अ कंटेनर, it is a container which contains a liquid। ये लिक्विड है बेटा, और यूजुअली वी प्रीफर मर्करी। व्हाई? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट एज वेल एज नेवर वेट द ग्लास सरफेस, यानी कभी भी ग्लास सरफेस से चिपकती नहीं है। साथ में कैसी होती है? ब्राइट होती है। और कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट की ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ओपेक होती है। साथ में कैसी होती है? चमकीली होती है। और डेंसिटी मैक्सिमम है, ये कितनी है? 13.6 × 10⁻, है तुम्हारा सही तो है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटे। तो इसके रीजन भी पूछे जाते हैं कि भाई वी प्रीफर मर्करी इन प्लेस ऑफ अदर लिक्विड। सबसे पहला रीजन है बिकॉज इट नेवर वेट द ग्लास सरफेस, कभी भी ग्लास सरफेस से चिपकेगी नहीं। नंबर सेकेंड, हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि हल्का सा भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इट इज मोर सेंसिटिव, लार्ज एक्सपेंशन। क्या होगा? फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इट शो लार्ज एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। नंबर थर्ड, इट इज ब्राइट एज वेल एज ओपेक एंड हैवी डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, हमने क्या कहा? इट इज अ बैरोमीटर।
देखो बेटा, जैसे बेवकूफ़ बनाने वाले टीचर हैं तो उस तरीके तो मैं भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ। खाली किस चीज़ को दिखा दिखा के IIT IIT IIT, उसे सीखोगे तो नहीं ना कुछ भी। आप आपका बेवकूफ़ बन जाएगा, ना आप IIT के रहोगे और ना BIT के। ठीक, ये है हमारी इन्वर्टेड ट्यूब। क्या है हमारी इन्वर्टेड ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 ये हमारा 100 और ये है 1, मान लो 0। तो 0 से 100 तक क्या है हमारा यूनिफॉर्म स्केल, दैट इज यूनिफॉर्म स्केल। ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास स्केल है, ठीक है बेटा, ये है हमारा स्केल। तो मीन्स इट इज प्लेस्ड इनवर्टेड इनसाइड ऑफ लिक्विड, और लिक्विड क्या है हमारा Hg। तो बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी फिनोमिना, अब समझो ध्यान से, यहां समझना, बस यही याद हो जाएगा बेटे। बोलो ये कैसा है एंड, तो इट्स एंड इज ओपन। कैसा बेटे, यानी कि दिस ओपन सरफेस इज ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। किसके कॉन्टैक्ट में है, मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर। इस सरफेस के ऊपर भी कौन सा प्रेशर है ना, ठीक। तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, P0, P0 मान लीजिए, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नाउ दिस प्रेशर absorbed by the liquid particle, absorbed by the and transmitted to the other liquid particle in all direction। ठीक है, समझ में आ रही बात। This atmospheric pressure absorbed by the liquid particles inside the container, and according to Pascal's law this pressure equally transmitted in all direction, and now these are the liquid particle inside of the tube also experience same pressure, and because of the capillarity phenomena, because of means rises or falling। capillarity phenomena क्या होता है बता रहा हूं मैं, rising or falling a liquid inside a tube by itself, अपने आप ऊपर जाना, अपने आप, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे क्या कहते हैं हम, कैपिलरिटी फिनोमिना। क्या बोलेंगे उसे, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज कैपिलरी ट्यूब एंड विच इज टू बी प्लेस्ड इनवर्टेड इनसाइड ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड, तो यहां से ये लिक्विड कहां तक चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा यहां तक अपने आप। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स लिक्विड राइजेस अप टू द हाइट 76 सेंटीमीटर। By repeated practical, we observe every time the rises of the liquid is approximate 76 centimeter when we are using, क्या पढ़ते हो, when we are using mercury inside of container। ठीक है, तो अब देखो जरा यहां से P इज इक्वल टू क्या होता है, HOG तो पढ़ा होगा आपने, प्रेशर एक्साइटेड बाय द लिक्विड कॉलम, नहीं पढ़ा, P इज इक्वल टू दिस इज प्रेशर, अरे कल लिखा दूंगा कोई बात नहीं, पहले समझ तो लो आज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। यार तुम तो सही तरीके से पढ़ दिया करो, वैसे तो हमारे यहाँ पे आते ही ऐसे हैं पढ़ने के लिए। ये क्या लिख दिया, कूलाम तो लिखा रहे बेवकूफ हो, कॉलम क्या लिख दिया मैंने, सही लिखा है ना, तो कॉलम पहले कूलाम लिख दिया था, तो ये दिखता नहीं है ना, यहाँ से आंख पास की और दूर की में फर्क पड़ रहा है आजकल। तो क्या होगा बेटे, P इज इक्वल टू, हाइट कितनी है
0.76 meter. Density of the liquid 13.6 into 10 to the power 3, and the value of G 9.81 meter per second square, and that's why on solving we calculate 1.01 into 10 to the power 5. This is the pressure, this is the value of atmospheric pressure. किसकी वैल्यू है ये? बस खत्म।